ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्याय कर्मयोग परिचय। गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन के विषाद से उत्पन्न होने वाले कई प्रश्न प्रस्तुत किए गए थे, परंतु दूसरे अध्याय में भगवान ने उन प्रश्नों का समाधान करते हुए ज्ञान योग और कर्मयोग के विषय में बताया और व्यवहारिकता को भी ध्यान में रखते हुए अर्जुन के लिए युद्ध करना आवश्यक बताया। दूसरे अध्याय के अंतिम चरण में स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण बताते हुए अर्जुन को कर्मयोग में लगने के लिए कहा और समबुद्धि युक्त ज्ञानी पुरुष को ब्राह्मी स्थिति प्राप्त होने की बात कही। अब इस अध्याय में कर्मयोग का ही विस्तार पूर्वक वर्णन है, इसलिए इस अध्याय का नाम कर्मयोग है। दूसरे अध्याय में कहे गए भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन के मन में यह जिज्ञासा उठी कि एक ओर तो बुद्धि योग की बात कही जा रही है, जिससे हम संसार की उथल पुथल से दूर जाकर सरलता से संपन्न कर सकते हैं, परंतु दूसरी ओर समबुद्धि युक्त होकर युद्ध जैसे भयंकर कर्म में प्रवृत्त होने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस प्रकार बुद्धि में भ्रम हो जाने के कारण अर्जुन पूछते हैं। श्लोक 1। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, यदि कर्मों की अपेक्षा ज्ञान आपको श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। अर्जुन की शंका। अर्जुन के माध्यम से वास्तव में हम सभी लोगों का यह स्वाभाविक प्रश्न है। साधारण तौर पर यह समझा जाता है कि जीविका उपार्जन करने के लिए सांसारिक कर्मों में प्रवृत्त होकर जीवन भर तरह तरह के विक्षेपों और उथल पुथल से ही जूझना पड़ता है। उसमें शांति की प्राप्ति भला कैसे हो सकती है। बुद्धि को सम रखने के लिए तो किसी निर्जन स्थान पर बैठकर ही परमात्मा का ध्यान करना होगा, तभी मन की शांति प्राप्त हो सकती है। इसीलिए अर्जुन का यह प्रश्न बड़ा स्वाभाविक है और वास्तव में सभी लोगों के मन में यही प्रश्न उठता है। अतः अर्जुन भगवान के वचनों को तरह तरह की बातों से मिश्रित वचन समझकर पूछते हैं। श्लोक 2। तथा आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित सी करते हैं, इसीलिए उस एक बात को निश्चय करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त होऊं। जीवन का श्रेय। यहाँ अर्जुन भगवान के वचनों को ठीक ठीक नहीं समझने के कारण उनको मिश्रित समझकर यह कह रहे हैं कि इन वचनों को सुनकर तो मेरी बुद्धि मोहित हो रही है। साथ ही भगवान से वह यह कहते हैं कि आप मुझे कोई निश्चित साधन बताइए जिससे मुझे श्रेय की प्राप्ति हो। श्रेय का तात्पर्य इस लोक या परलोक के भोगों की प्राप्ति नहीं है, वरन उस निश्चल और नित्य वस्तु की प्राप्ति है जिसे प्राप्त कर मनुष्य परम शांति को पा सके। संबंध। अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में श्री भगवान अब कर्म योग का प्रकरण प्रारंभ करते हुए कहते हैं। श्लोक 3। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है, ज्ञानियों की ज्ञान योग से और योगियों की निष्काम कर्म योग से। निष्ठा। इस श्लोक में भगवान ने एक शब्द कहा है, निष्ठा। निष्ठा का अर्थ है साधन की परिपक्व अवस्था अथवा स्थिति। साधन का आधार अभ्यास है। अभ्यास करते करते जो मंझी हुई स्थिति प्राप्त होती है वही निष्ठा है। अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व भगवान ने यह आवश्यक समझा कि पहले यह स्पष्ट होना चाहिए कि साधन की परिपक्व अवस्था कितने प्रकार की होती है। इसी बिंदु पर मनुष्य जीवन का उपयोग निर्भर है। जो मनुष्य अपने जीवन का उपयोग आत्म साक्षात्कार या भगवत प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं, उनकी स्थिति के दो मुख्य आधार या निष्ठा बताए गए हैं। इनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से होती है और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। इसका तात्पर्य यह है कि निष्ठा का प्रश्न उठता ही उन लोगों के लिए है जो अपने को युक्त करना चाहते हैं, अर्थात जो योगी होते हैं। योगी वही हो सकता है जो आत्म साक्षात्कार के लिए उत्सुक हो। सांख्य निष्ठा। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दो मुख्य साधन हैं। एक तो सांख्य योग में वर्णित ज्ञान योग का साधन और दूसरा योग नाम से कहा जाने वाला कर्म योग का साधन। दोनों साधनों का लक्ष्य एक ही है, परंतु साधन करने के आधार भिन्न भिन्न हैं। सांख्य योगियों की निष्ठा का आधार यह है कि संसार की सब वस्तुओं में केवल एक आत्म तत्व की ही सत्ता है। जिस प्रकार स्वप्न देखता हुआ व्यक्ति अकेला होते हुए भी अपने स्वप्न के संसार में विविध प्रकार के व्यक्तियों और वस्तुओं को एकत्र कर लेता है,
उसी प्रकार एक आत्म तत्व ही इस स्वप्नवत संसार में विभिन्न रूपों में परिलक्षित हो रहा है। इस प्रकार सांख्य योग में पदार्थों की विविधता के लिए कोई स्थान नहीं है। विविधता केवल स्वप्नवत है और उसका मूल कारण प्रकृति के गुणों की आपस में क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं होना ही है। ये क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं वास्तविक नहीं हैं, वरन आभास मात्र हैं। यद्यपि कहने और सुनने में यह निष्ठा सुगम प्रतीत होती है, परंतु इसको धारण करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि जब तक शरीर में थोड़ी सी आस्था रहती है तब तक भेद दृष्टि का नाश नहीं होता। यह निष्ठा को सिद्ध किए हुए योगी बिरले ही होते हैं, क्योंकि अपने शरीर की सत्ता ही न मानना अत्यंत कम व्यक्तियों के लिए संभव है। योग निष्ठा। दूसरी निष्ठा वाले कर्मयोगियों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक होती है। कर्मयोग में विविधता और भिन्नता को स्वीकार किया जाता है, परंतु इस प्रकार की भिन्नता द्वारा जिस व्यवहार और जिन कर्मों का करना आवश्यक होता है, उन सब कर्तव्य कर्मों को भगवान की इच्छा पालन करने की दृष्टि से भगवान की शक्ति द्वारा संपादित किया जाता है। जिस प्रकार एक मुनीम किसी साहूकार की आज्ञा पालन करने के लिए साहूकार के रुपयों को विभिन्न निवेशों में लगाता है, परंतु लाभ और हानि से मुनीम का कोई संबंध नहीं होता, इसी प्रकार कर्मयोग का आचरण करते हुए मनुष्य भगवान द्वारा निर्दिष्ट कर्तव्य कर्मों को भगवान की प्रीति के लिए और भगवान की शक्ति से संपन्न करता है, परंतु उनके फल से अपना कोई संबंध नहीं मानता। निष्ठा का अभाव। इस प्रकार इन दोनों निष्ठाओं का फल यद्यपि एक ही है, तथापि साधन में भेद होने के कारण व्यवहार में भी भेद होता है। एक ही समय में एक व्यक्ति द्वारा केवल एक ही निष्ठा का पालन किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कुछ कर्मों के लिए तो हर वस्तु को आत्म तत्व का ही रूप मान लिया जाए और कुछ कर्मों के लिए अपने को भिन्न समझ लिया जाए, परंतु खेद की बात यह है कि संसार में अधिकांश मनुष्यों की कोई निष्ठा नहीं होती और वे केवल अपने स्वार्थ साधन के लिए सांसारिक सुखों में अपनी निष्ठा रखते हैं। संसार और निष्ठा दोनों विपरीतार्थक हैं। निष्ठा एक स्थिर आधार को कहते हैं, परंतु संसार नितांत अस्थिर, क्षणभंगुर और अनिश्चित मर्यादा वाला है। इसी कारण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देने से पहले भगवान ने यह उचित समझा कि पहले यह निश्चित कर लिया जाए कि इस प्रश्न का उत्तर किस निष्ठा को ध्यान में रखकर देना चाहिए। इन दोनों निष्ठाओं में से भगवान आगे आने वाले श्लोकों में कर्मयोग का उपदेश मुख्यतः करेंगे, क्योंकि यह साधन करने में सुगम है, परंतु साथ में अन्य विषयों का भी प्रसंगवश वर्णन किया जाएगा। संबंध। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या इन दोनों निष्ठाओं में से किसी भी निष्ठा के अंदर कर्तव्य कर्मों का स्वरूप से त्याग किया जाना संभव है? स्वरूप से तात्पर्य कर्म की बाह्य चेष्टा से है। इसको बताते हुए भगवान घोषणा करते हैं, श्लोक नंबर 4, परंतु किसी भी मार्ग के अनुसार कर्मों को स्वरूप से त्यागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य न तो कर्मों के न करने से निष्कर्मता को प्राप्त होता है और न कर्मों को त्यागने मात्र से भगवत साक्षात्कार रूप सिद्धि को प्राप्त होता है। कर्मयोग में कर्मों द्वारा निष्कामता की सिद्धि। इस श्लोक की पहली पंक्ति में भगवान कहते हैं कि कर्मयोग में तो कर्तव्य का स्वरूप से त्याग इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसमें तो कर्मों के माध्यम से ही निष्कामता की सिद्धि की जाती है। उसमें कर्मों को इस प्रकार किया जाता है कि जिससे वे कर्म मनुष्य के बंधन का कारण न बनकर मुक्ति का कारण बन जाएं और मनुष्य निष्कामता प्राप्त कर ले। ज्ञान योग में कर्तापन का अभाव। दूसरी ओर ज्ञान योग की स्थिति में पहुंचकर साधक ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। उसके कर्मों में कर्तापन का भाव समाप्त हो जाता है। इस कारण वह अपने को किसी भी कर्म का कर्ता नहीं मानता और जो कर्म उसके द्वारा होते रहते हैं उनमें वह केवल प्रकृति के गुणों को ही हेतु समझता है। यद्यपि सूर्य पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर दूर है, परंतु उसके उदय होने पर संसार में क्रियाओं का होना प्रारंभ हो जाता है और सूर्य के प्रकाश के समाप्त होते ही धीरे धीरे सब लोग क्रियाओं को छोड़कर विश्राम करने लगते हैं। सूर्य के प्रकाश का क्रियाओं से इतना संबंध होते हुए भी सूर्य स्वयं उन क्रियाओं से सर्वथा अलग रहता है। किसी भी क्रिया का उस पर कोई उत्तरदायित्व नहीं होता।
इसी प्रकार ज्ञान योग की निष्ठा में स्थित सांख्य योगी यह समझता है कि आत्मा की क्रिया शक्ति से क्रियाशील हुई प्रकृति के गुणों द्वारा सारे कर्म किए जाते हैं। उन कर्मों से उसका कोई वैचारिक संबंध न होने के कारण कर्मों को स्वरूप से त्यागने अथवा न त्यागने का प्रश्न ही नहीं उठता। संबंध इस प्रकार कर्मयोगी के लिए तो कर्तव्य कर्मों का त्याग योग की प्राप्ति में बाधक है और सांख्य योगी की दृष्टि में कर्मों के करने या त्याग का कोई महत्व नहीं है। यह समझाकर भगवान बताते हैं। श्लोक 5 सर्वथा कर्मों का स्वरूप से त्याग हो भी नहीं सकता, क्योंकि कोई भी पुरुष किसी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता है। निसंदेह सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा परवश हुए कर्म करते हैं। देहधारियों के लिए कर्मों की अनिवार्यता। अब भगवान बताते हैं कि जितने देहधारी हैं उनके द्वारा प्रतिक्षण कुछ न कुछ कर्म किया जाता ही रहता है। मनुष्य शरीर में कर्म करने के 3 स्थान हैं, मन, वाणी और इंद्रियां। इनके द्वारा उठना, बैठना, सोना, सोचना, स्वप्न देखना, बोलना, चलना, फिरना, विचार करना, इस प्रकार कुछ न कुछ कर्म हर समय चलता रहता है। यह किसी भी मनुष्य के लिए संभव नहीं है कि वह क्षण भर के लिए भी स्वरूप से कर्म का त्याग कर सके। कर्म तो प्रतिक्षण होता ही रहेगा, चाहे कोई चाहे या न चाहे। इसका कारण यह है कि मनुष्य के मन, वाणी, इंद्रियां और शरीर ये सब प्रकृति के गुणों अर्थात सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण द्वारा निर्मित होते हैं। उन गुणों की क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं प्रतिक्षण होती रहती हैं। आत्मा की शक्ति द्वारा वे प्रतिक्षण परिचालित रहती हैं, पर मनुष्य के वश में केवल इतना ही है कि यह निश्चित कर ले कि उसे उन कर्मों में कौन सा भाव रखना है। संबंध अब प्रश्न उठता है कि क्या हम इंद्रियों की क्रियाओं को हठ से रोककर कर्मों का त्याग कर सकते हैं? इस पर भगवान बताते हैं। श्लोक नंबर 6 इसीलिए जो मूढ़ बुद्धि पुरुष कर्मेंद्रियों को हठ से रोककर इंद्रियों के भोगों का मन से चिंतन करता है वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। कर्मेंद्रियों को हठपूर्वक रोकने में दंभ। ऊपर से हम कर्मेंद्रियों को हठपूर्वक रोक सकते हैं, परंतु ऊपर से शरीर की निष्क्रिय दिखने पर भी हमारा मन सांसारिक विषयों के चिंतन में क्रियाशील रहता है। ऐसे व्यक्ति को भगवान ने एक बहुत कठोर शब्द कहकर मिथ्याचारी की संज्ञा दी है। ऐसे मनुष्य का मन इंद्रियों के विषयों में मूढ़तापूर्वक संलग्न रहता है। ऐसा अवश्य है कि ध्यान की साधना करते समय कुछ देर कर्मेंद्रियों को निश्चल रखने की परिपाटी है। साधन की प्रारंभिक अवस्था में भी ऐसा बहुत संभव है कि प्रयत्न करने पर भी मन में विषयों का चिंतन होता रहे। यदि ऐसा मनुष्य सच्चा साधक है तो वह मन को नियंत्रित रखने का प्रयत्न करते हुए भी यह इच्छा कभी नहीं करेगा कि लोग उसे महात्मा समझें। अपने मन को साधन में पर्याप्त समय और अभ्यास की आवश्यकता होती है, परंतु इस श्लोक में उन लोगों की निंदा की गई है जो आत्मदर्शन के लिए नहीं वरन प्रदर्शन के लिए बाहर से निष्क्रिय रहने का ढोंग करते हैं, परंतु मन पर कोई नियंत्रण करने का प्रयत्न नहीं करते। संबंध अब किसी भी क्षण कर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं हो सकता, तो फिर यह किस प्रकार संभव है कि मनुष्य उन कर्मों को करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाए? इसको बताते हुए भगवान कहते हैं। श्लोक 7 हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है वह श्रेष्ठ है। कर्मयोगी की श्रेष्ठता मन द्वारा ही इंद्रियों को वश में किया जाना संभव है। कठोपनिषद में शरीर की रथ से उपमा देते हुए कहा गया है कि बुद्धि सारथी है, मन लगाम है और इंद्रियां घोड़े हैं। जैसे सारथी लगाम द्वारा घोड़ों को नियंत्रित रखता है, उसी प्रकार अपनी निश्चयात्मक बुद्धि द्वारा मन के माध्यम से इंद्रियों को भी नियंत्रित किया जा सकता है। नियंत्रण ढीला रहने पर घोड़े सीधे मार्ग पर न चलकर जिधर उन्हें हरी घास का आकर्षण दिखाई देता है उधर ही चल देते हैं, चाहे ऐसा करने में रथ, रथी और सारथी सबके सब गड्ढे में ही क्यों न गिर जाएं। इस प्रकार मन द्वारा इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करने पर इंद्रियां निर्दिष्ट मार्ग पर नहीं चलती,
वरन वे उस ओर निकल पड़ती हैं जिधर उनके सुखकर विषय उन्हें आकर्षित करते हैं, चाहे ऐसा करने में मनुष्य का सर्वनाश ही क्यों न हो जाए। इसीलिए मन से इंद्रियों को वश में करके उनके द्वारा जो कर्म योग का निरंतर आचरण करता है वही मनुष्य श्रेष्ठ बताया गया है। कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग और आसक्ति का अभाव। केवल कर्मों का करना ही कर्मयोग नहीं है, परंतु कर्मों का इस प्रकार करना ही कर्मयोग है जिससे वे बंधनकारी न होकर मनुष्य को मुक्त करने में सहायक हो जाएं। कर्म करते समय कर्म में कर्तापन के अभिमान को त्याग देना आवश्यक है। कोई कर्म हम इस कारण ही करें कि वह कर्म कर्तव्य है और उसके करने में भगवान की प्रसन्नता की हेतु है, न कि हमारी इच्छा का पालन। इसका अभ्यास करने से कर्म में कर्तापन का अभिमान समाप्त हो जाता है। इसके साथ ही कोई कर्म केवल इसलिए नहीं किया जाए कि वह कर्म करने में सुखकर है अथवा उसके प्राप्त होने वाले फल में सुख की आशा है, बल्कि केवल इसी भाव से कर्म किया जाए कि वह करना कर्तव्य है और वह कर्म भगवान की शक्ति से भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है। उसके फल से किसी प्रकार भी संबंध नहीं रखकर जो कर्म किया जाता है वह कर्मयोग की श्रेणी में आता है। इस प्रकार से कर्म करने वाले को भगवान ने श्रेष्ठ कहा है। संबंध कर्मों के बाहरी त्याग को असंभव बताकर और यह बताकर कि कर्मयोग का आचरण करना मनुष्य के लिए श्रेयस्कर है, अब भगवान यह बताते हैं कि कर्तव्य कर्म क्यों किया जाए। श्लोक नंबर 8। इसीलिए तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। कर्तव्य करने के 3 कारण। इस श्लोक में कर्तव्य कर्म करने के 3 कारण बताए हैं। पहला कारण तो यह है कि मनुष्य द्वारा कर्म नहीं करने की इच्छा रखते हुए भी कर्म तो उसके द्वारा होते ही रहेंगे, क्योंकि इस पर उसका कोई वश नहीं है। वश केवल इस पर है कि केवल वे कर्म उसके द्वारा किए जाएं जो अवश्य कर्तव्य हों, परंतु वे निषिद्ध या व्यर्थ कर्म न हों। दूसरा कारण यह है कि निषिद्ध कर्मों का फल घोर कष्ट है और व्यर्थ कर्मों का फल अनिश्चित है। अतः केवल यही विकल्प शेष रहता है कि मनुष्य द्वारा जो कुछ भी किया जाए वह कर्तव्य कर्म की श्रेणी में होना चाहिए। कर्तव्य कर्म का आधार शास्त्र बताया गया है, परंतु हर समय शास्त्र से निर्देश प्राप्त करना संभव नहीं होने के कारण प्रत्येक समाज में परंपरा से प्रचलित सदाचार युक्त कर्म ही शास्त्र विहित कर्म कहे जाएंगे। तीसरा कारण यह है कि शरीर निर्वाह के लिए भी यह आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य कर्म करे, केवल जीविकोपार्जन के लिए ही नहीं बल्कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी उससे उचित मात्रा में कर्म कराया जाना श्रेयस्कर है। संबंध अब यह प्रश्न उठता है कि क्या शास्त्र विहित और सदाचार युक्त कर्म बंधन के हेतु नहीं है। इसे श्री भगवान बताते हैं। श्लोक नंबर 9। हे अर्जुन, यज्ञ अर्थात विष्णु के निमित्त किए हुए कर्म के सिवाय अन्य कर्म में लगा हुआ ही यह मनुष्य कर्मों द्वारा बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति से रहित हुआ उस परमेश्वर के निमित्त कर्म का भली प्रकार आचरण कर। यज्ञ के निमित्त कर्मों का आचरण और कर्मों की हवन से साम्यता, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है जिसमें यज्ञ का वर्णन आया है। यज्ञ के निमित्त किए गए कर्म वे हैं जो मनुष्य के लिए आवश्यक कर्तव्य हैं। उनको नियम पूर्वक किया जाए और उनका फल भगवान को अर्पण किया जाए। साधारणतः यज्ञ से हवन रूपी क्रिया का बोध होता है। हवन में पहले अग्नि प्रज्वलित की जाती है, फिर उसमें आहुति दी जाती है और आहुति देने के पश्चात उसे भगवान को समर्पित किया जाता है। यदि कोई मनुष्य अपने आवश्यक कर्तव्य को पवित्र कर्मों की अग्नि प्रज्वलित करके संपन्न करता है और उसका फल भगवान को समर्पित कर देता है, तो इस प्रकार दैनिक कर्मों के रूप में किया गया कर्तव्य भी यज्ञ का ही रूप बन जाता है। इसलिए इस श्लोक में भगवान द्वारा यह कहा गया है कि इस प्रकार के यज्ञ के निमित्त जो कर्म सुख की आशा से नहीं वरन भगवान को समर्पण करने की इच्छा से और सब नियमों का पालन करते हुए किया जाता है
वह कर्म यज्ञ के लिए किया जाने वाला कहलाता है। भगवान का विष्णु रूप ही यज्ञ के रूप में प्रकट है। विष्णु रूप भगवान का वह रूप है जिससे सारी प्रजा का पालन होता है। संबंध यज्ञ की अनिवार्यता पर बल देते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 10। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रच कर कहा कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग उन्नति को प्राप्त होवो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित कामनाओं को देने वाला होवे। कर्तव्य कर्मों की सृष्टि। यहाँ भगवान ने यह बताया है कि सृष्टि के प्रारंभ में जब प्रजाओं की रचना होती है तो उस समय भगवान का सृष्टि रचना में संलग्न रूप ब्रह्मा कहलाता है। प्रजाओं को रचने के समय ही उनके अवश्य कर्तव्य और उन कर्तव्यों के पालन की विधि की रचना भी साथ साथ हो जाती है। वेद द्वारा इन कर्तव्यों और कर्मों की व्यवस्था होती है और कर्तव्य कर्मों का ज्ञान शास्त्र, सामाजिक परंपरा, कुल, धर्म, नियम इत्यादि के माध्यम से कराया जाता है। ऐसा करने से एक ओर तो मनुष्य आत्मोन्नति की ओर अग्रसर होता है और दूसरी ओर उसके इच्छित भोग भी यज्ञ द्वारा प्रदान किए जाते हैं। यहाँ बताया गया है कि यज्ञ ही कामधेनु है। साधारणतया कामधेनु को एक गाय के रूप में चित्रित किया जाता है और यह समझा जाता है कि उसमें कामनाओं की पूर्ति करने की अलौकिक क्षमता होती है। इस श्लोक द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि वास्तव में यज्ञ ही कामधेनु है। जिस प्रकार गौ घास व भूसा खाकर मनुष्यों को दूध प्रदान करती है, उसी प्रकार यज्ञ में हविष्य अथवा कर्म संबंधी चेष्टाओं की हवि दी जाती है और उसके फलस्वरूप यज्ञ द्वारा इच्छित भोगों की प्राप्ति होती है। यज्ञ का उद्देश्य कर्तव्य कर्मों का भली प्रकार संपादन और उसके फलों का भगवान को समर्पण है। संबंध अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु पर प्रकाश डालते हुए यह बताते हैं कि यज्ञ किस प्रकार इच्छित भोगों को देने वाला होता है। श्लोक 11। तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो और वे देवता लोग तुम लोगों की उन्नति करें। इस प्रकार आपस में कर्तव्य समझकर उन्नति करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होवोगे। देवताओं द्वारा मनुष्यों की उन्नति। इस श्लोक में देवता शब्द आया है। देवता भगवान के वे दिव्य शक्ति संपन्न रूप हैं जिनके द्वारा भगवान की जीवनदायिनी और कल्याणकारी विभूतियों का वितरण होता है। उदाहरण के लिए सूर्य देवता को लें। यह आकाश में चमकने वाला पिंड नहीं है, वरन उस दिव्य शक्ति का प्रतीक है जो इस पिंड को संसार के कल्याणार्थ प्रकाशित करता है। भगवान की शक्तियाँ विविध रूपों में हर समय क्रियाशील रहती हैं, जैसे जल का बादलों के रूप में परिवर्तित होना, उनका बरसना, पृथ्वी द्वारा जीवों और वनस्पतियों इत्यादि का धारण करना, वायु द्वारा निरंतर चलते रहना और प्राण शक्ति का वितरण करना। ये सब उन दिव्य शक्तियों के उदाहरण हैं जिनके द्वारा भगवान की कल्याणकारी विभूतियों का वितरण निरंतर होता रहता है। यज्ञ के द्वारा मनुष्यों को सीधे उन इच्छित भोगों की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि यज्ञ के द्वारा इन शक्तियों की पुष्टि होती है। पुष्टि होने का तात्पर्य यह है कि ये दिव्य शक्तियाँ अबाधित रूप में मनुष्य के कल्याणार्थ क्रियाशील होती रहें। केवल अपने क्षुद्र स्वार्थों और तुच्छ हितों की पालन करने के लिए जो कर्म किया जाता है, उसकी स्वीकृति न देकर उन कर्मों को स्वीकृति दी गई है जिन्हें यज्ञ कहा जाता है और जो देवताओं की पुष्टि करते हैं। ऐसा होने पर देवता क्रियाशील रहते हैं। ऐसी सब क्रियाएं त्यागने योग्य हैं जिनके द्वारा इन देवताओं की पुष्टि तो हो नहीं, बल्कि उनके क्रियाशील होने में बाधाएं पहुंचाई जाएं। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि देवता का पुष्ट होना या क्षीण होना क्या है। क्या देवता पुष्ट होने के लिए मनुष्य के कर्मों पर निर्भर हैं? ऐसा नहीं है। देवता की तो अपनी सामर्थ्य होती है और वह सामर्थ्य भगवान की सामर्थ्य का अंश है, परंतु मनुष्य अपने कर्मों द्वारा देवता की सामर्थ्य से लाभान्वित होने के योग्य अथवा अयोग्य बनता है। उदाहरण के लिए एक नदी को लें जिसका पानी सिंचाई और पीने के काम आता है। यदि उस नदी में गंदा पानी और फैक्ट्रियों का रासायनिक द्रव न डाला जाए तो नदी के पानी से लोग लाभान्वित होते रहेंगे,
परंतु यदि गंदे तत्वों से यदि उसे प्रदूषण युक्त कर दिया जाए तो उसका पानी पीने या सिंचाई के योग्य भी न रहेगा। इससे नदी का कुछ नहीं बिगड़ा, परंतु हानि तो जनसाधारण की हुई। इसी प्रकार जिन स्थानों पर मिलें व फैक्ट्रियां बहुत अधिक संख्या में होती हैं, उनकी चिमनियों द्वारा फेंके गए धुएं एवं हानिकारक गैसों से वायु दूषित हो जाती है। वहां रहने वालों के फेफड़े उस दूषित वायु में सांस लेने में खराब हो जाते हैं और वे तरह तरह के रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। देवता के क्षीण होने का यह तात्पर्य है। इस संबंध में देवताओं के पूजन की परिपाटी चली आ रही है। ऐसा देखा जाता है कि देवताओं के पूजन के लिए कुछ मंत्र पढ़े जाते हैं और तिल, जौ आदि सामग्री प्रस्तुत की जाती है। वास्तव में महत्व मंत्रों का ही होता है, क्योंकि मंत्र में बहुत शक्ति होती है। जो सामग्री पूजन में चढ़ाई जाती है वह तो पूजा करने वाले के भाव की प्रतीक है। देवता भाव के भूखे होते हैं, सामग्री के नहीं। उनके प्रति पूज्य भाव रखने से उनकी पुष्टि होती है, अर्थात पूजन करने वाला लाभान्वित होने के योग्य होता है। परंतु ऐसा पूजन महत्वहीन है जिसमें श्रद्धा का अभाव हो या पूजने वाले की क्रियाएं देवता की पुष्टि की विरोधी हों। एक ओर तो वायु देवता का पूजन हो और दूसरी ओर पूजने वाले की फैक्ट्री वातावरण में हानिकारक धुआं उगले। इससे तो कोई लाभ होने की संभावना नहीं। इसका पूरा ध्यान रखना होगा कि हमारी क्रियाएं देवताओं की पुष्टि कारक हों। इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि यज्ञ के निमित्त जो कर्म किया जाता है उसका संपादन अत्यंत उत्साहपूर्वक परंतु आसक्ति से रहित होकर करना चाहिए। ऐसा करने से वह कर्म बंधन का हेतु नहीं होता, वरन इस लोक में अत्यंत सुखकर और मरणोपरांत मोक्ष का हेतु होता है। यही मनुष्य का परम श्रेय को प्राप्त करना है। संबंध। अब भगवान यह बताते हैं कि यज्ञों के द्वारा उन्नति को प्राप्त हुए देवता क्या करते हैं। श्लोक नंबर 12। यज्ञ द्वारा पुष्ट हुए देवता लोग तुम्हारे लिए बिना मांगे ही प्रिय भोगों को देंगे। उनके द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष देवताओं के लिए बिना दिए ही भोगता है वह निश्चय चोर है। देवताओं की पुष्टि से लाभ। जब मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों को उत्साहपूर्वक और नियम पूर्वक करता है तो उससे विविध देवता पुष्ट होते हैं। फिर वे मनुष्य के इच्छित भोगों को बिना मांगे ही देते रहते हैं। परंतु दूसरी ओर जो मनुष्य उनको पुष्ट किए बिना ही भोगों को भोगने की इच्छा रखता है उसे भगवान ने चोर की संज्ञा दी है। देवताओं को क्षीण करने से हानि। यह भी देखने में आता है कि मनुष्य द्वारा रचित सिंचाई, विद्युत इत्यादि व्यवस्थाओं का उपयोग यदि विधि पूर्वक किया जाए और उनके संबंध में शुल्क आदि नियम पूर्वक दिया जाता रहे तो ये व्यवस्थाएं भी उन्नति को प्राप्त होती हैं। परंतु बीच में से ही बिजली काट लेने या जल प्रवाह को काट लेने और निर्दिष्ट शुल्क समय पर न देने से ये व्यवस्थाएं क्षीण होती जाती हैं और समाज को अत्यंत कष्ट का सामना करना पड़ता है। जब मनुष्य द्वारा रचित व्यवस्था के प्रति आदर भाव न रखने से इतनी बड़ी हानि होती है तो भगवान द्वारा रचित देव व्यवस्था का आदर न करने से या उन्हें क्षीण करने से कितनी हानि होगी, इसे सब आसानी से समझ सकते हैं। संबंध। कर्तव्य कर्म को निरासक्त भाव से आचरण करने वाले पुरुषों से भिन्न जो मनुष्य भोग प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं उनके विषय में भगवान कहते हैं। श्लोक नंबर 13। यज्ञ से शेष बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से छूटते हैं और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ही पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। यज्ञ शेष का महत्व। इस श्लोक में एक शब्द आया है यज्ञ शेष। जितने शास्त्रीय सत्कर्म मन, शरीर और इंद्रियों की क्रियाओं से किए जाते हैं उनसे विभिन्न प्रकार की शक्तियों को बल मिलता है। जैसे देवताओं से संसार को इष्ट भोग प्राप्त होते हैं। ऋषि मुनि इत्यादि ज्ञानी जन सबको ज्ञान प्रदान करते हैं। हमारे पितरों द्वारा हमारा भरण पोषण होता है। मनुष्यों और अन्य प्राणियों को सुखी रखने से सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहती है। इन सबको उनके उचित भाग देने पर जो कुछ बचता है उसे यज्ञशेष कहते हैं। भगवान कहते हैं कि और सबको उनके भाग देने पर जो शेष बचता है उसे प्रसाद समझकर जो व्यक्ति ग्रहण करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है।
परंतु जो ऐसा नहीं करते और अपने भोग के लिए खाते पकाते हैं, उनके लिए यह समझना चाहिए कि वे पाप को ही खाते हैं। इससे केवल भोजन का ही तात्पर्य नहीं समझना चाहिए, वरन इंद्रियों से जो कुछ भी ग्रहण होता है उसके लिए यह उदाहरण रूप है। जो अपने भोगने के लिए ही वस्तुओं का उपार्जन करता है, वह मनुष्य पाप से पाप ही ग्रहण करता है। संबंध: यज्ञ का निर्देशन किस प्रकार होता है और उससे सृष्टि कर्म की परंपरा का क्या संबंध है, यह अगले 2 श्लोकों में बताते हैं। श्लोक 14 और 15। क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है और वृष्टि यज्ञ से होती है और वह यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होने वाला है, तथा उस कर्म को तू वेद से उत्पन्न हुआ जान और वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। इससे सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित हैं। सृष्टि चक्र का प्रतिपादन: अन्न से तात्पर्य उन सभी स्थूल और सूक्ष्म पदार्थों से है जिनसे शरीर आदि की पुष्टि होती है। यह सभी जानते हैं कि जीवधारियों के शरीर अन्न द्वारा ही पालित और पोषित होते हैं। अन्न की उत्पत्ति के लिए जल का होना आवश्यक है। यहाँ जल वृष्टि के लिए पर्जन्य शब्द लिखा गया है। पर्जन्य का अर्थ केवल साधारण जल की वृष्टि ही नहीं है। जल को जीवन कहा जाता है, परंतु जिस जल से जीवन का पोषण होता है वही अपने विकृत रूप से जीवन में हानि भी करता है। जैसे अतिवृष्टि, बाढ़ आदि से जनजीवन को बड़ी हानि होती है। पर्जन्य का तात्पर्य उस जल से है जो जीवन की पुष्टि करता है। पर्जन्य यज्ञ से होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जल की वृष्टि तो पदार्थ विज्ञान संबंधी कई कारणों से होती है, परंतु जो जल जीवनदायी होता है उसकी वृष्टि यज्ञ से होती है। यज्ञ का तात्पर्य केवल हवन रूपी क्रियाएं ही नहीं है, बल्कि मनुष्य द्वारा धर्म संगत कर्तव्य कर्मों का निरासक्त रूप से संपादन करना यज्ञ कहलाता है। यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है। प्रत्येक क्रिया यज्ञ नहीं है, परंतु प्रत्येक यज्ञ क्रिया से ही संपादित होता है। इन सब का विस्तार करते हुए कहते हैं कि जो कर्म वेद द्वारा विहित हैं उसी कर्म द्वारा यज्ञ का संपादन होता है और वेद अविनाशी भगवान से निकला है। इस प्रकार वह सर्वव्यापी परमात्मा सदैव यज्ञ में प्रतिष्ठित है। इस श्लोक द्वारा यह बताया गया है कि यज्ञ करना क्यों आवश्यक है और इस प्रकार किए गए यज्ञ के शेष भाग को ग्रहण करने से मनुष्य किस प्रकार कल्याण का भागी होता है। संबंध: इस प्रकार सृष्टि चक्र का वर्णन किया गया है। इस चक्र को व्यवस्थित रूप से चलाने का उत्तरदायित्व मनुष्य मात्र पर है। उसमें सहयोग न देने से क्या अनर्थ होता है, यह बताते हुए भगवान कहते हैं। श्लोक नंबर 16। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार चलाए हुए सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं बरतता है, अर्थात शास्त्र अनुसार कर्मों को नहीं करता है, वह इंद्रियों के सुखों को भोगने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। सृष्टि चक्र में मनुष्य का सहयोग: संक्षेप में इस प्रकार से चलते हुए सृष्टि चक्र में मनुष्य का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। परिस्थिति और प्रारब्धवश जो कुछ भी कर्तव्य कर्म मनुष्य को प्राप्त हो, उसको सुख की आशा त्याग कर केवल इसलिए चलाते रहना चाहिए जिससे सृष्टि चक्र की शुभ व्यवस्था बनी रहे। जो मनुष्य इस प्रकार कर्तव्य पालन नहीं करता और इस स्वाभाविक रूप से चले हुए चक्र से केवल अपने तुच्छ हित के लिए अथवा कामनाओं की पूर्ति के लिए अथवा भोगने की दृष्टि से केवल लाभ उठाने की दृष्टि रखता है, उसे इस श्लोक में भगवान ने पापायु कहा है और उसके जीने को व्यर्थ ही कहा है। साधारण मनुष्यों के लिए मुख्य रूप से पंच महायज्ञ का विधान किया गया है, परंतु साथ में सभी लोकहित के कार्य निस्वार्थ भाव से करने पर उनका महत्व यज्ञ जैसा ही हो जाता है। संक्षेप में पंच महायज्ञों को इस प्रकार बताया गया है। पंच महायज्ञ: नंबर 1 ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ, नंबर 2 देव यज्ञ, नंबर 3 अतिथि यज्ञ, नंबर 4 पितृ यज्ञ और नंबर 5 बलि वैश्व देव यज्ञ। नंबर 1 ब्रह्म यज्ञ या ऋषि यज्ञ: सतशास्त्रों का स्वाध्याय, ध्यान, जप आदि वे सब साधन जिनके द्वारा मनुष्य अपने चित्त को सांसारिक प्रपंच से उठाकर आत्म साक्षात्कार में लगाता है।
नंबर 2 देव यज्ञ। इसमें मुख्यतः हवन आता है, जिसके द्वारा देवताओं को हविष्य देने की क्रिया की जाती है। नंबर 3 अतिथि यज्ञ। बिना सूचना दिए अथवा सूचना देकर कोई भी व्यक्ति घर पर आए तो उसका हर्षपूर्वक स्वागत करना, बैठने का स्थान देना, शीतल जल देना और सबसे मुख्य बात यह है कि उससे मधुर संभाषण करना। नंबर 4 पितृयज्ञ। अपने पूर्वजों के लिए श्रद्धा की भावना से पवित्र आचरण वाले ब्राह्मण आदि को भोजन आदि कराना। नंबर 5 बलि वैश्व देव यज्ञ। जिन पशु पक्षियों का जीवन मनुष्य द्वारा दिए गए खाद्य पदार्थों पर चलता है, जैसे गायें, कुत्ते, चिड़िया आदि, उनके निमित्त अन्न के दाने, रोटी, जल आदि रखना। संक्षेप में इन शक्तियों और जीवों का मनुष्य से नित्य प्रति का गहरा संबंध है। उनके प्रति अपने कर्तव्य न करके केवल अपने ही सुख भोग में रत रहने से मनुष्य अपने अमूल्य जीवन को व्यर्थ नष्ट कर देता है। इसलिए ऐसे मनुष्य के जीवन धारण को व्यर्थ बताया गया है। संबंध उपर्युक्त लोकहितकारी कर्तव्य सबके लिए आवश्यक कर्म बताए गए हैं, परंतु मनुष्यों में एक अत्यंत उत्कृष्ट श्रेणी उन व्यक्तियों की है जो किसी से किसी प्रकार की भी आशा न रखकर केवल अपने आत्मानंद में ही रमण करते हैं। उनके लिए भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 17, परंतु जो मनुष्य आत्मा ही में प्रीति वाला और आत्मा ही में तृप्त तथा आत्मा ही में संतुष्ट होवे, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। आत्मा राम महात्मा की स्थिति कर्तव्य से ऊपर। ऐसे महात्मा जन केवल स्वाभाविक रूप से परमात्मा के चिंतन में ही संलग्न रहते हैं। इस कारण वे अपने में ही संतुष्ट रहते हैं और संसार से कुछ भी अपेक्षा नहीं रखते। उनका चित्त हर्ष, शोक इत्यादि की पहुँच से बाहर हो जाता है और यद्यपि वे किसी से कुछ आशा नहीं रखते, परंतु उनके द्वारा जो कुछ भी कार्य होता है उससे संसार का हित ही होता है। ऐसे ज्ञानी, महात्मा और सिद्ध पुरुष विरले ही होते हैं। उनके लिए किसी भी कर्तव्य का विधान नहीं है, क्योंकि वे वेद की मर्यादा से भी ऊपर होते हैं। ऐसे व्यक्तियों द्वारा यदि कोई यज्ञ रूपी कर्तव्य किया जाता न दिखाई देता हो तो उससे यह नहीं समझना चाहिए कि जब ये कुछ नहीं कर रहे हैं तो हम क्यों अपने कर्तव्य करें। भगवान ने स्पष्ट विधान किया है कि उनके लिए कोई यज्ञ अथवा कर्तव्य आवश्यक नहीं है। संबंध इस श्रेणी के दुर्लभ व्यक्तियों का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 18, क्योंकि इस संसार में उस पुरुष का कर्म किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं है और कर्म न किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं है। इसका संपूर्ण भूतों में कुछ भी स्वार्थ का संबंध नहीं है, तो भी उसके द्वारा केवल लोकहितार्थ कर्म किए जाते हैं। जैसा ऊपर कहा जा चुका है, इस प्रकार के दुर्लभ महात्माओं के लिए शरीर की कोई सत्ता नहीं होती। संसार स्वप्न की भांति होता है और उनका जीवन शाश्वत जीवन होता है। इसलिए संसार के किसी भी प्राणी से उनका कोई भी स्वार्थ अथवा कर्तव्य का संबंध नहीं होता। संबंध अब इस प्रसंग का सार वर्णन करते हुए कहते हैं, श्लोक 18-19, इससे तू अनासक्त हुआ, निरंतर कर्तव्य कर्म का अच्छी प्रकार आचरण कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त होता है। अनासक्त कर्म से भगवत प्राप्ति। इस श्लोक में भगवान पुनः आज्ञा देते हैं कि व्यक्ति को अपना कर्तव्य कर्म भली प्रकार करते रहना चाहिए, परंतु कर्तव्य कर्म को किसी सुख प्राप्ति की आशा से नहीं, वरन भगवान की अपने ऊपर बड़ी कृपा समझते हुए करना चाहिए। कृपा यह है कि भगवान के लिए कोई भी कार्य करना कठिन नहीं है, परंतु यह उनकी अनुकंपा ही है जो हमको अपनी शक्ति द्वारा निष्काम कर्म करने का अवसर देकर हमारे लिए मोक्ष का एक अत्यंत सुगम साधन प्रस्तुत कर रहे हैं। इसको प्रमाणित करते हुए भगवान कहते हैं कि जो आसक्ति से रहित होकर कर्म करता है वह परमात्मा को इसी जीवन में प्राप्त कर लेता है। संबंध भगवान अब यह बताते हैं कि क्या पहले भी किसी ने इस प्रकार कर्म किए हैं। इसको बताते हुए कहते हैं, श्लोक नंबर 20, इस प्रकार जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखता हुआ भी तू
कर्म करने को ही योग्य है। अन्य लोगों के लिए उदाहरण। इसके लिए सबसे उत्कृष्ट उदाहरण महाराज श्री जनक का देते हुए भगवान कहते हैं कि यद्यपि वे समस्त राज्य कर्म करते थे, परंतु निरासक्त होकर उन कर्मों के करने से उनकी इतनी ऊंची स्थिति हो गई थी कि उस समय के बड़े बड़े ज्ञानी जन भी उनके पास मार्गदर्शन के लिए जाते थे। जब वे राज्य के इतने महत्वपूर्ण कार्य को निजी सुख की तनिक भी आशा नहीं रखते हुए करते थे, तो जीवन की साधारण क्रियाओं को निरासक्त रूप से करने से मनुष्य के पास परम सिद्धि प्राप्त करने का कितना सरल और सुगम सुयोग प्राप्त है। एक दूसरा कारण बताते हुए भगवान कहते हैं कि कर्तव्य कर्म करना इसलिए भी उचित है जिससे दूसरे लोगों को भी उदाहरण मिले और स्वधर्म में लगने की ओर उनका भी उत्साह बढ़े। इस प्रकार एक मनुष्य के उदाहरण से दूसरा मनुष्य भी अपने जीवन के परम लक्ष्य को पाने की प्रेरणा प्राप्त कर सकता है। संबंध। ऐसे मनुष्य द्वारा निस्वार्थ भाव से सत्कर्म करने की प्रेरणा किस प्रकार विस्तार को प्राप्त होती है, यह समझाते हुए कहते हैं। श्लोक नंबर 21। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी उसके ही अनुसार बरतते हैं। वह पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है, लोग भी उसी के अनुसार बरतते हैं। अन्य मनुष्यों को मार्गदर्शन। जो मनुष्य निस्वार्थ भाव से कर्तव्य कर्म करते हैं, उनके प्रति स्वाभाविक रूप से लोगों में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। वे जो कुछ भी और जिस प्रकार कर्म करते हैं, उसी को प्रमाण मानते हुए अन्य लोग भी वैसा ही करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के पास बहुत लोग अपनी कठिनाइयां भी लेकर आते हैं और उचित समाधान होने पर उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयत्न भी करते हैं। संबंध। इसी प्रसंग में भगवान स्वयं अपना उदाहरण देते हैं। श्लोक नंबर 22। इसलिए हे अर्जुन, यद्यपि मुझे तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है तथा किंचित भी प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। भगवान के लिए तीनों लोकों में कोई कर्तव्य निर्धारित नहीं है और न कोई ऐसी वस्तु है जो उनको अप्राप्त हो, परंतु फिर भी वे सृष्टि चक्र रूपी कर्तव्य का निरंतर पालन करते रहते हैं। इसके लिए भगवान बताते हैं कि वे यह सब इसलिए करते हैं जिससे मनुष्य को निरंतर कर्म करने का एक उदाहरण हर समय उपलब्ध रहे। संबंध। यदि वे ऐसा नहीं करें तो उससे क्या होगा, यह बताते हुए कहते हैं। श्लोक नंबर 23। क्योंकि यदि मैं सावधान हुआ कदाचित कर्म में न बरतूं, तो हे अर्जुन, सब प्रकार से मनुष्य मेरे बर्ताव के अनुसार बरतने लग जाएं। मनुष्य द्वारा हर काम में भगवान की इच्छा का अनुसरण। यदि भगवान किंचित भी कर्मों का व्यवहार करने में असावधान हो जाएं, तो उससे बड़ा अनर्थ हो सकता है। क्योंकि कोई मनुष्य जो कुछ भी करता है, वह यदि उसे अहंकार पूर्वक अपना निश्चय समझकर करता है, तो भी प्रत्येक की बुद्धि में बैठकर भगवान ही उसे अपने निर्दिष्ट मार्ग पर चलने की प्रेरणा करते रहते हैं। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि जो मनुष्य जानबूझकर कोई पाप कर्म या निंदित कर्म करता है, तो क्या वह भी भगवान के ही मार्ग का अनुसरण करता है? इसका समाधान यह है कि यदि मनुष्य अपने अहंकार से प्रेरित होकर कुछ भी करता है, तो भी वास्तव में वह कर्ता भगवान का ही कार्य है, चाहे उसे इस प्रकार का बोध हो या न हो। भगवान की प्रेरणा कर्म में है, अहंकार में नहीं। बोध न होने के कारण वह अपने कार्य से अहंकार जनित राग द्वेष का संबंध कर लेता है और इस प्रकार अपने लिए वैसे ही भाग्य का निर्माण कर लेता है, जिसे फिर भोगने के लिए उसे विभिन्न योनियां ग्रहण करनी पड़ती हैं। प्रत्येक हानि अपने ही कर्म का फल। यदि उसके द्वारा किसी की हानि होती है, तो यह समझा जाएगा कि जिसकी हानि हुई उसको तो अपने पहले किए किसी कर्म का फल भोगना पड़ा, परंतु जिसने जानबूझकर हानि पहुंचाने की नियत से हानिकर कर्म किया, उसने अपने लिए पाप के प्रारब्ध का निर्माण कर लिया, जिसको उसे अवश्य भोगना पड़ेगा। यदि मनुष्य हर समय यह विचार कर कर्म करे कि मैं भगवान द्वारा बताया कर्तव्य ही कर रहा हूँ, तो उसके द्वारा स्थूल रूप में कोई हिंसा युक्त अथवा हानि युक्त कार्य होते हुए भी पाप का आचरण नहीं होगा। जिस प्रकार एक शल्य क्रिया करने वाला सर्जन यदि किसी रोगी का पेट चीरता है, तो कभी कभी रोगी के प्राण भी चले जाते हैं। इस पर भी चिकित्सक किसी पाप अथवा अपराध का भागी नहीं होता।
यद्यपि उसके द्वारा स्थूल रूप में पेट चीरने का कर्म हुआ, परंतु यदि कोई जानबूझकर हानि पहुंचाने की नियत से किसी का पेट चाकू से चीरता है तो अपराध ही करता है, और भगवान के यहाँ भी वह उस पाप के लिए उत्तरदायी होता है। संबंध। भगवान अब बताते हैं कि यदि वे अपने कर्म नहीं करें तो क्या हानि होगी। श्लोक 24। यदि मैं कर्म न करूं तो यह सब लोग भ्रष्ट हो जाएं और मैं वर्ण संकर का करने वाला होऊं तथा इस सारी प्रजा का हनन करूं, अर्थात मारने वाला बनूं। भगवान कहते हैं कि यदि मैं इस प्रकार निरंतर कर्म न करूं तो यह सृष्टि चक्र ही नष्ट भ्रष्ट हो जाए और कर्तव्य कर्मों की परंपरा भी भ्रष्ट हो जाए। इस प्रकार सारी प्रजाओं का विनाश हो जाए। संबंध। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि एक ओर तो हम देखते हैं कि फल भोग की इच्छा से अधिकांश मनुष्य हर समय कर्म करने में रचे पचे रहते हैं, जिससे किसी न किसी प्रकार उनको अपने स्वार्थ अथवा हित का लाभ हो। परंतु जिस मनुष्य को सुख भोग की आशा नहीं है, वह केवल निरासक्त रूप से अपने कर्म करना चाहता हो, यह प्रश्न यह उठता है कि उसके द्वारा की जाने वाली क्रियाओं और चेष्टाओं की गहनता क्या होनी चाहिए। इसे बताते हुए कहते हैं श्लोक 25। इसलिए हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं, वैसे ही अनासक्त हुआ विद्वान भी लोक शिक्षा को चाहता हुआ कर्म करे। निरासक्त मनुष्य द्वारा कर्मों में लगन व तत्परता। यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है और इसमें सामान्य रूप से हम सबके लिए मार्ग निर्देशन है। भगवान बताते हैं कि जिस प्रकार फल की प्राप्ति में रचे पिचे चित्त वाला अज्ञानी और आसक्त मनुष्य अत्यंत सावधानी और परिश्रम से सुख भोग की इच्छा से कर्म करता है, बिल्कुल उसी प्रकार चेष्टाओं की गहनता से और परिश्रम से निरासक्त मनुष्य को भी कर्म करना चाहिए। उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि मुझे इस कर्म का कोई फल प्राप्त नहीं करना है तो मैं क्यों बहुत अधिक परिश्रम करूं। उसे तो यह सोचना चाहिए कि मैं तुच्छ भोगों की प्राप्ति के लिए कर्म नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उसी कर्म को इसलिए सावधानी से और यथासाध्य श्रम द्वारा संपन्न करूँ, क्योंकि मुझे तो निरासक्त भाव से कर्म करने से बहुत ऊंचा फल मिलने वाला है। मुझे तो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य अर्थात परमात्मा की प्राप्ति रूपी लाभ मिलने वाला है। इस भाव से कर्तव्य कर्म करने में उसका प्रतिदिन उत्साह बढ़ता रहता है और उसके द्वारा किए गए कर्म अन्य मनुष्यों के लिए उदाहरण रूप हो जाते हैं। सांसारिक तुच्छ भोगों को प्राप्त करने की इच्छा वाले व्यक्ति का चित्त तो निरंतर इस आशा से हिला रहता है कि उसे इस कर्म का क्या फल मिलेगा, परंतु निरासक्त होकर कर्म करने वाला तो चिंता रहित और निरंतर बढ़ते हुए हर्ष और उत्साह से अपने कर्तव्य करता है, क्योंकि वह यह जानता है कि उसको तो कोई हानि होने वाली नहीं है, बल्कि लाभ ही प्राप्त होना है। संबंध। यह बताकर एक और महत्वपूर्ण बात की ओर भगवान संकेत करते हैं। श्लोक 26। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ और सब कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ उनसे भी वैसे ही करावे। ज्ञानी पुरुष आसक्त मनुष्य के चित्त में कर्मों से अश्रद्धा उत्पन्न न करे। कभी कभी महात्माओं के उपदेश का सही अर्थ नहीं समझने के कारण कुछ मनुष्य यह सोचकर कर्तव्य करने से विमुख हो जाते हैं कि यह संसार तो नश्वर है, यहाँ पर जो भी कर्म किया जाएगा सब व्यर्थ है। इस प्रकार मिथ्या वैराग्य का भ्रम चित्त में उत्पन्न हो जाता है। इसके लिए सावधान करते हुए भगवान कहते हैं कि जिस मनुष्य का मन कर्म और उसके फल की आसक्ति से रचा पचा है, ऐसे मनुष्य को विद्वान और योगी पुरुष कर्म न करने में प्रेरणा न दें, बल्कि इसके विपरीत उसके सामने शास्त्र विहित सारे कर्मों को बड़े उत्साह और परिश्रम से आचरण करके उदाहरण प्रस्तुत करें, जिससे उसकी बुद्धि में कर्मों के प्रति अश्रद्धा न हो और वह सारे कर्म गहनता से करते हुए कर्मों और उनके फलों की में आसक्ति त्याग कर भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने में प्रवृत्त हो। संबंध। अब कर्मों का रहस्य बताते हुए भगवान एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। श्लोक नंबर 27।
संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी यह मानता है कि मैं करता हूँ। अहंकार के कारण कर्तापन का भाव। यद्यपि बहुत कम लोग इस रहस्य को जानते हैं, परंतु वास्तविकता यह है कि कर्म करने वाला चाहे आसक्त हो अथवा निरासक्त हो, उसके द्वारा जो भी कर्म किया जाता है वह तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही संपन्न होता है। एक कठपुतली अपने हाथ में तलवार लिए उसे तरह तरह से घुमाती फिराती है, परंतु उस तलवार को चलाने और उस पुतली के कूदने फांदने का कारण वे डोरियां हैं जो कठपुतली का खेल करने वाले की उंगलियों से चलाई जाती हैं। यदि थोड़ी देर के लिए कठपुतली में प्राणों का संचार हो जाए तो वह यह सोच सकती है कि आहा, मेरे द्वारा कितनी वीरता का प्रदर्शन हो रहा है। यद्यपि वास्तविकता तो यह है कि वह प्रदर्शन उसके हाथ पैरों में बंधे हुए डोरों की चाल पर ही निर्भर है। इसी प्रकार प्रकृति के गुणों से प्रेरित हुई बुद्धि के डोरों से चलाई जाने वाली इंद्रियों और शरीर के अंगों की कठपुतलियां प्रकृति द्वारा चलाई जाती हैं, परंतु शरीर में प्राणों का संचार होने के कारण जिस व्यक्ति की बुद्धि अहंकार से आच्छादित होती है वह यही सोचता है कि मैं ही यह सब कर रहा हूँ। इस प्रकार वह अहंकार से भ्रमित व्यक्ति अपने को सब कर्मों का कर्ता और भोक्ता मान लेता है। संबंध। परंतु जो सांख्य योगी तत्वज्ञानी है उसका इस विषय में क्या विचार होता है। श्लोक 28। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञानी पुरुष संपूर्ण गुणों में बरतते हैं ऐसा मानकर आसक्त नहीं होता है। गुण विभाग व कर्म विभाग। सांख्य योग में तीनों गुणों के कार्य रूप 23 तत्व माने जाते हैं, जो इस प्रकार है। नंबर 1 बुद्धि निश्चयात्मक वृत्ति। नंबर 2 अहंकार भेदात्मक वृत्ति। नंबर 3 मन संकल्प विकल्पात्मक वृत्ति। नंबर 4 5 ज्ञानेंद्रियां श्रोत्र त्वचा नेत्र रसना घ्राण। नंबर 5 कर्मेंद्रियां हस्त पाद जिह्वा उपस्थ पायु। नंबर 6 5 तन मात्राएं अथवा महाभूतों के सूक्ष्म रूप शब्द स्पर्श रूप रस गंध। और नंबर 7 5 स्थूल भूत आकाश वायु तेज जल पृथ्वी। इस प्रकार इन 23 तत्वों को जानना ही गुण विभाग को जानना है। इन 23 तत्वों द्वारा निश्चय करने की, विचार करने की, बोध प्राप्त करने की और खाना पीना सोना जागना ग्रहण करना त्याग करना आना जाना इत्यादि क्रियाएं होती हैं। उन सब का समूह ही कर्म विभाग है। वास्तव में यह गुण विभाग और कर्म विभाग प्रकृति के द्वारा ही नियंत्रित है। जिस प्रकार कठपुतलियों की सारी क्रियाएं उनके चलाने वाले के हाथ में बंधी डोरियों से ही नियंत्रित होती हैं, उसी प्रकार जो तत्वज्ञानी है वह अहंकार द्वारा भ्रमित नहीं होने के कारण यह जानता है कि सारा क्रियाकलाप इस गुण विभाग और कर्म विभाग द्वारा ही हो रहा है। इस प्रकार वह उन कर्मों में आसक्त नहीं होता। संबंध। श्लोक संख्या 27 में कर्मासक्त मनुष्य की स्थिति बताई गई है और 28वें श्लोक में सांख्य योगी की स्थिति बताई गई है, परंतु यहाँ भगवान सावधान करते हैं कि जो कर्मासक्त मनुष्य हैं उनको ऐसा उपदेश नहीं करना चाहिए जिससे कि वे कर्म करना ही छोड़ दें। इस बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं। श्लोक 29। प्रकृति के गुणों से मोहित हुए पुरुष गुण और कर्मों में आसक्त होते हैं। उन अच्छी प्रकार न समझने वाले मूर्खों को अच्छी प्रकार जानने वाला ज्ञानी पुरुष चलायमान न करे। ज्ञानी पुरुष द्वारा कर्मासक्त की बुद्धि चलायमान न करने का निर्देश। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि संसार में 3 प्रकार के लोग साधारणतया होते हैं। एक तो वे जो गुण विभाग और कर्म विभाग को समझने वाले तत्वज्ञानी पुरुष हैं। दूसरे वे जो गुणों में और कर्म में आसक्त रहते हैं और संसार के भोगों को ही जीवन का चरम लक्ष्य समझकर जिस किसी प्रकार भी हो उन भोगों को प्राप्त करने के लिए कर्मठता से कर्म में रत रहते हैं। इन 2 श्रेणियों के अतिरिक्त
तीसरी श्रेणी उन व्यक्तियों की है जो या तो आलस्य और प्रमाद के कारण कर्तव्य कर्मों की ओर से विमुख रहते हैं अथवा निश्चित रूप से निषिद्ध और पाप कर्मों को करते हैं। इस तीसरी श्रेणी के व्यक्तियों से तो समझा बुझाकर निषिद्ध कर्म छुड़वाने और कर्तव्य कर्म करने के लिए उन्हें प्रेरित किया जा सकता है, परंतु जो सांसारिक भोगों के प्रति आकृष्ट होकर उनको प्राप्त करने के लिए ही कर्म करते हैं, उनको ज्ञानी पुरुष कर्मों से विचलित करने की प्रेरणा न करें। अगर ऐसे मनुष्यों को यह उपदेश किया जा सके और वे उस उपदेश को ग्रहण भी कर सकें, तो यह बताना चाहिए कि जो कर्म वे सांसारिक भोग प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, उन्हीं कर्मों को करते हुए यदि वे ममता, आसक्ति और फल भोग की इच्छा छोड़ दें तो उन्हें जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। ऐसा करने से तो उनका अवश्य हित होगा, परंतु यदि उनसे ऐसी बात की जाए कि संसार तो मिथ्या है, यहाँ कर्मों के करने से क्या लाभ, तो हो सकता है कि वे कर्मों में आसक्ति का तो त्याग नहीं करें, परंतु कर्म का त्याग करके महान अनर्थ के भागी बन जाएं। संबंध। अब भगवान इस सारे उपदेश के सार रूप कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन सुनिश्चित करते हुए बताते हैं। श्लोक 30। हे अर्जुन, तू ध्याननिष्ठ चित्त से संपूर्ण कर्मों को मुझ में समर्पण करके आशा रहित और ममता रहित होकर संताप रहित हुआ युद्ध कर। कर्म करने के लिए 5 बिंदु। वास्तव में यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए ही नहीं वरन सभी लोगों के लिए है। कर्म करते समय किस ओर दृष्टि रखनी चाहिए, इसके लिए 5 बिंदु बताए गए हैं। नंबर 1, कर्मों की आवश्यक कर्तव्यता। नंबर 2, कर्मों का संन्यास। नंबर 3, भगवान में चित्त लगाना। नंबर 4, आशा रहित और ममता रहित होना। और नंबर 5, समता पूर्ण होना। नंबर 1, कर्मों की अवश्य कर्तव्यता। हर शरीरधारी कर्म तो करता है, इसलिए अपने निहित कर्तव्य का भली भांति पालन करना चाहिए, चाहे वह कर्तव्य युद्ध जैसा घोर कर्म ही क्यों ना हो। नंबर 2, कर्मों का संन्यास। जो कर्म मेरे द्वारा किया जा रहा है वह भगवान द्वारा निर्दिष्ट है, भगवान की शक्ति द्वारा ही मैं इसे संपन्न कर रहा हूँ और ऐसा मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। यही निश्चय करना कर्मों का संन्यास करना है। यहाँ सन्यासियों का वेश धारण करने की आवश्यकता नहीं, परंतु संन्यास में दृष्टि में संन्यास का भाव होना चाहिए। नंबर 3, भगवान में चित्त लगाना। भगवान ही सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ और मेरे परम हितैषी, परम सुहृद और परम दयालु हैं। इस प्रकार के भावों का बार बार चित्त द्वारा चिंतन करना और इनको ही कर्म करते समय चित्त में धारण करना, यही भगवान में चित्त लगाना है। नंबर 4, आशा रहित और ममता रहित होना। जो भी कर्म हमारे द्वारा किया जाए वह कर्तव्य की श्रेणी में हो, उसको न तो किसी सांसारिक लाभ के लिए करना और न किसी स्वार्थ बुद्धि से अपने सांसारिक हितों को ध्यान में रखते हुए करना, यही आशा रहित और ममता रहित होना है। नंबर 5, समता पूर्ण होना। साधारण स्थिति में कोई भी कर्म करते समय मन में एक व्यग्रता बनी रहती है कि मैं सफल होऊंगा अथवा नहीं, इस कर्म से मुझे वांछित फल की प्राप्ति होगी अथवा नहीं। इस प्रकार से सोचते रहने से कर्म करते समय मनुष्य में एक बेचैनी और चिंता सिर पर सवार रहती है, परंतु यदि सब कर्म भगवान की शक्ति से और उनकी प्रसन्नता के लिए किए जाएं, तो वह व्यग्रता और बेचैनी अपने आप समाप्त हो जाती है और चित्त इस विषय में आश्वस्त हो जाता है कि अब जो कुछ भी होगा वह भगवान की इच्छा से और मेरे कल्याण के लिए होगा, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ और सर्वांतर्यामी होते हुए भी मेरे सुहृद हैं। इसीलिए यदि यह कर्म सफल नहीं होता तो इसमें मेरा किसी न किसी प्रकार से कल्याण होने की ही संभावना है। संबंध। इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को युद्ध जैसे कर्तव्य को करने के लिए प्रेरित करते समय उस भाव को स्पष्ट किया जिस भाव से कर्म करना चाहिए। अर्जुन को सभी जीवात्माओं का प्रतीक मानकर वास्तव में यह मार्ग निर्देशन हम सबके लिए है, और जो जीवन में कर्तव्य कर्म करने के लिए बाध्य है, इस प्रकार कर्मों का अनुष्ठान करने से क्या लाभ होता है, यह बताते हुए कहते हैं। श्लोक संख्या 31। हे अर्जुन,
जो कोई भी मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा से युक्त हुए सदा ही मेरे इस मत के अनुसार बरतते हैं, वे पुरुष संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। भगवान की पूजा और श्रद्धा का भाव। भगवान के कथनानुसार कर्मों का साधन करने से वे कर्म भगवान की पूजा बन जाते हैं, चाहे वे युद्ध जैसे घोर कर्म ही क्यों ना हो। यही नहीं, बल्कि इस प्रकार कर्तव्य कर्म करने से इस संसार की आवश्यकताएं तो सभी पूरी हो जाती हैं, परंतु साथ ही आगे के लिए कर्मों के बंधन से छूटकर मनुष्य आवागमन के चक्र से भी छूट जाता है। इसके लिए चित्त में 2 भावों का रहना आवश्यक है। पहला भाव तो श्रद्धा है। श्रद्धा का तात्पर्य यह है कि जिससे मार्ग निर्देशन लिया जाए उसके प्रति मन में पूज्य भाव और श्रेष्ठ भाव होने चाहिए। साथ ही उसकी सामर्थ्य में भी पूरा विश्वास होना चाहिए। यदि इन तीनों अंगों में से अर्थात पूज्य भाव, श्रेष्ठ भाव और सामर्थ्य पर विश्वास किसी एक की भी कमी है तो फिर यह श्रद्धा में कमी ही कही जाएगी। नम्र भाव से अपनी शंका व्यक्त करना या समझ में न आने पर प्रश्न करना श्रद्धा की कमी का द्योतक नहीं है, परंतु अन्य सांसारिक मान्यताओं के आधार पर इन तीनों अंगों में से किसी अंग की कमी हो जाने पर फिर श्रद्धा का फल पूरा नहीं मिलता। अनसूया भाव। श्रद्धा के साथ ही साथ चित्त में अनसूया भाव का होना आवश्यक है। असूया दोष दृष्टि को कहते हैं और अनसूया दोष दृष्टि से रहित होने को कहते हैं। वास्तव में श्रद्धा और अनसूया भाव दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए इन दोनों भावों से युक्त होकर ही भगवान द्वारा निर्देशित विधान से कर्मों का अनुष्ठान करते हुए मनुष्य परम शांति को प्राप्त हो सकता है। संबंध। परंतु जो लोग भगवान के मतानुसार कर्म के मार्ग पर नहीं चलते उनके लिए भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 32, जो दोष दृष्टि वाले मूर्ख लोग मेरे इस मत के अनुसार नहीं बरतते हैं उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित चित्त वालों को तू कल्याण से भ्रष्ट हुए ही जान। इस श्लोक में पूरा बल अनसूया भाव पर है, जिसका हृदय भगवान के प्रति दोष दृष्टि रखने के कारण कलुषित हो गया है। वह चाहे अपने को कितना भी विद्वान, सामर्थ्यवान और बुद्धिमान क्यों न समझे, परंतु वह जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ रहता है। साथ ही उसका सारा जीवन अशांति और हाय हाय में ही बीत जाता है, चाहे उसके पास कितना ही धन, संपत्ति, वैभव इत्यादि क्यों न हो। ऐसे लोग इस जीवन में तो असंतुष्ट रहते ही हैं, ऊपर से मनुष्य जीवन का उपयोग कर्म बंधन से मुक्ति के लिए न करने के कारण वे आवागमन के चक्र में पड़े रहते हैं। संबंध। अब इस स्थल पर एक महत्वपूर्ण शंका मन में उठ सकती है। शंका यह है कि यदि कोई चाहे तो क्या वह हठपूर्वक कर्म का सर्वथा त्याग कर सकता है, क्योंकि यदि कर्मों का सर्वथा त्याग हो जाए तो फिर कदाचित कर्म बंधन में फंसने से बच जाए। इस पर भगवान कहते हैं, श्लोक 33, क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव से परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, इसमें किसी का हठ क्या करेगा। कर्मों की चेष्टा स्वभाव के अनुसार। इस श्लोक में बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करने के लिए बाध्य होता है। देखने में आता है कि एक ही परिस्थिति में भिन्न भिन्न व्यक्तियों की कर्म करने की शैली भिन्न भिन्न हुआ करती है। यह अंतर इस कारण होता है क्योंकि पूर्व जन्मों की वासनाओं के अनुसार इस जन्म के लिए जो प्रारब्ध हर मनुष्य को मिलता है, उसके अधीन मनुष्य अपने अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है। अब इस जन्म में यदि कोई अत्यंत ज्ञानवान भी हो, फिर भी पूर्वकृत कर्मों से जो उसका स्वभाव बना हुआ है उसके अनुसार वह न चाहते हुए भी और न जानते हुए भी कर्म अवश्य करेगा। इस जन्म के ज्ञानार्जन से यह अंतर तो पड़ सकता है कि मनुष्य का अंतःकरण निर्मल हो गया हो और उसके द्वारा अधिक से अधिक सत्कर्म किए जाते हों, परंतु ऐसा होने पर भी कर्मों का संपादन प्रत्येक मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार ही करता है।
संबंध। यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि सभी व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार काम करते हैं, तो फिर कर्म बंधन से छूटने का क्या उपाय है? इस पर भगवान एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, जो हर व्यक्ति को प्रतिक्षण ध्यान में रखना चाहिए। श्लोक 34। मनुष्य को चाहिए कि इंद्रिय के अर्थ में अर्थात सभी इंद्रियों के भोगों में स्थित जो राग और द्वेष हैं, उन दोनों के वश में नहीं होवे, क्योंकि वे दोनों ही कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। राग द्वेष से मुक्त होकर कर्म। भगवान बताते हैं कि इंद्रियों द्वारा ही सारे कर्म किए जाते हैं और हर इंद्रिय के कार्य क्षेत्र में राग और द्वेष छिपे रहते हैं। राग का अर्थ है अनुकूल वस्तु की प्राप्ति में सुख भाव और द्वेष का अर्थ है प्रतिकूल की प्राप्ति में दुख भाव। भगवान बताते हैं कि ये दोनों भाव मनुष्य के कल्याण मार्ग के महान शत्रु हैं। पूर्वकृत कर्मों के द्वारा बनाए गए संस्कार तो चित्त में पड़े ही रहते हैं। उनके द्वारा जो स्वभाव बनता है, उसके अनुसार एक ही कर्म को भिन्न भिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न तरीकों से करते हैं, परंतु उन कर्मों को करने में राग और द्वेष के भाव न होने पाए, यह हर व्यक्ति धारण करने में समर्थ है। ऐसा कर लेने से वे सब कर्म भुने हुए बीजों की तरह हो जाते हैं और फिर वह किसी प्रकार भी किसी आगे आने वाले प्रारब्ध का निर्माण करने में असमर्थ हो जाते हैं। परंतु यदि इन दो शत्रुओं से बचने के लिए मनुष्य जागरूक नहीं रहता, तो फिर अच्छे से अच्छा किया हुआ कर्म भी मनुष्य को बंधन में डाल देता है। इस प्रकार पूर्व संस्कारों से बने हुए स्वभाव के अनुसार प्रत्येक मनुष्य कर्म करने में राग अथवा द्वेष से मुक्त होने के लिए स्वतंत्र है। इस सिद्धांत के अनुसार किए गए कर्म बंधन का हेतु नहीं बनते। संबंध। यहाँ एक और शंका उठती है। प्रत्येक व्यक्ति यदि इस भाव से अपने कर्तव्य कर्म करता है, तो कभी कभी उन कर्तव्य कर्मों को करने में भी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिनसे कि मनुष्य यह सोचने लगता है कि वह उस कर्म को करने के बजाय यदि कोई दूसरा कर्म करता तो कदाचित उसके लिए सरल होता। उदाहरण के रूप में आजकल के जीवन में किसी व्यक्ति के जीविकोपार्जन के साधन में यदि बाहर की भागदौड़ अधिक है, तो कभी कभी वह यह सोचने लगता है कि इससे तो कोई ऐसा काम किया जाता जो एक ही स्थान पर बैठकर किया जा सकता हो। इसी प्रकार अर्जुन के मन में यह विचार भी उठता है कि यह युद्ध रूपी घोर कर्म नहीं करके मैं भिक्षावृत्ति से ही अपना निर्वाह कर लूं और शांति से ही कर्मों में लगा रहूं, तो कदाचित राग द्वेष से छुटकारा पा लूं। इसके समाधान के लिए भगवान कहते हैं, श्लोक 35, अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। दूसरे के धर्म से अपना धर्म श्रेयस्कर। इस श्लोक में धर्म शब्द पर बहुत बल दिया गया है। धर्म का अर्थ कुछ विशेष प्रकार के पूजा पाठ और उपासना संबंधी विधि ही नहीं है। इसका अर्थ बहुत व्यापक है। एक उदाहरण लें। अग्नि का धर्म उसकी दाहिका शक्ति है, जल का धर्म उसकी द्रव शक्ति है। इसी प्रकार धर्म वह विशेषता है जिसके धारण करने पर मनुष्य मानवोचित लक्षणों से युक्त होता है। जीवन के संघर्ष में धीरे धीरे मनुष्य में से ये मानवोचित लक्षण कुछ हट से जाते हैं। जिस शक्ति के अवलंबन से मनुष्य अपने को फिर से उन मानवोचित विशेषताओं से युक्त होने में समर्थ हो जाता है, वही धर्म का तात्पर्य है। साधन के रूप में उपासना, स्वाध्याय इत्यादि भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। यह स्वाभाविक ही है कि इस प्रकार की विशेषताओं से युक्त व्यक्ति द्वारा अपने अपने कर्तव्य भी किए जाते हैं। उन कर्तव्यों को करने के तरीके में मनुष्य की वो मानवोचित विशेषताएं झलकती हैं। इस कारण कर्तव्य पालन धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस श्लोक में धर्म का तात्पर्य केवल कोई दर्शन विशेष या मत विशेष या संप्रदाय विशेष नहीं है। वह तो हर मनुष्य के अंदर छिपी हुई दिव्यता के व्यक्त होने का साधन है। यह दिव्यता किसी व्यक्ति में अध्यापन द्वारा व्यक्त होगी, तो किसी में युद्ध द्वारा, तो किसी में व्यापार द्वारा या इस प्रकार के अन्य कर्मों द्वारा व्यक्त होगी। इस दिव्यता को व्यक्त करना ही भगवत प्राप्ति,
आत्म साक्षात्कार इत्यादि नामों से कहा जाता है। इस श्लोक में भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि अपने अपने संस्कारों, स्वभाव और परिस्थितियों के अनुरूप किसी मनुष्य का जो भी धर्म हो, उस धर्म का आचरण उसे अत्यंत उत्साहपूर्वक और पूरा करना चाहिए, चाहे बाहरी स्वरूप से ऐसा करने में कितने भी कठिन कर्म क्यों न करने पड़े। स्वरूप से कठिन कर्म करने में यदि मनुष्य को एक बार मृत्यु का सामना भी करना पड़े तो उसके लिए वह कल्याणकारक है, परंतु यदि वह केवल सुखकर और सुगम कर्मों की तलाश में अपने लिए निर्धारित कर्तव्य कर्म ही प्रतिदिन बदलता रहे तो ऐसा करना कल्याणकारक नहीं है। संबंध। इस स्थल पर अर्जुन एक ऐसा प्रश्न उठाते हैं जो सब विचारवान पुरुषों के हृदय में उठता है। हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, हम सत्कर्म भी करना चाहते हैं और यह जान लेने पर भी कि फल की आसक्ति छोड़कर उनको करने से हमारे वे कर्म दिव्य बन जाते हैं, फिर भी हमारे द्वारा बरबस ही पाप कर्म भी हो जाते हैं। इसीलिए अर्जुन यह प्रश्न पूछते हैं। नंबर 36। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, फिर यह पुरुष बलात्कार से लगाए हुए के सदृश न चाहता हुआ भी किससे प्रेरित हुआ पाप का आचरण करता है? पाप कर्मों में प्रवृत्ति। न चाहते हुए भी कभी कभी ऐसा लगता है कि हम कुछ बेबस होकर पाप कर्म करने के लिए मजबूर हैं। प्रश्न यह उठता है कि वह कौन सी शक्ति है जो हमारे न चाहते हुए भी हमें पापाचरण से नियुक्त कर देती है। अधिकांश रूप में मनुष्य परिवार पालन में या विरोधियों को जीतने में पापाचरण में प्रवृत्त हो जाता है। इस प्रकार किए गए पाप कर्मों से होने वाले लाभ को तो परिवारजन इत्यादि भोगते हैं, परंतु यह पाप कर्म करने वाले मनुष्य के साथ ही जाता है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 37। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह ही महाअशन अर्थात अग्नि के सदृश भोगों से न तृप्त होने वाला और बड़ा पापी है। इस विषय में इसको ही तू बैरी जान। इस श्लोक में 4 शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण आए हैं जिनका तात्पर्य भली प्रकार समझ लेना चाहिए। नंबर 1 काम, नंबर 2 क्रोध, नंबर 3 रजोगुण और नंबर 4 बैरी। नंबर 1 काम। सांसारिक वस्तुओं से सुख पाने की आशा से उनको प्राप्त करने की जो वृत्ति मन में उठती है उसको काम कहते हैं। यह मन में छिपे हुए राग का स्थूल रूप है। जो चीज मन के अनुकूल लगती है उसमें राग होता है और राग से उसे प्राप्त करने की कामना उठती है। नंबर 2 क्रोध। कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। यह मन में छिपे हुए द्वेष नामक भाव का स्थूल रूप है। जो वस्तुएं मन के प्रतिकूल होती हैं उनमें दोष दर्शन से द्वेष उत्पन्न होता है और उसकी अभिव्यक्ति क्रोध के रूप में होती है। मन के अनुसार काम न होने पर अथवा किसी के ऐसे व्यवहार को देखकर जो हमारी दृष्टि में अनुचित या अन्यायपूर्ण है उसका विरोध करने की एक वृत्ति उठती है। इसमें स्वर ऊंचा हो जाता है, चेहरा विकृत हो जाता है, नसों में रक्त के दौड़ने की गति तीव्र हो जाती है। ये सब क्रोध के लक्षण हैं। नंबर 3 रजोगुण। प्रकृति 3 गुणों से युक्त होती है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण की अधिकता से ऐसा होता है कि जो कुछ सहज ही प्राप्त हो जाए उससे मन में संतुष्टि, शांति और प्रकाश का भाव रहता है। सांसारिक सुख भोग की वस्तुओं को प्राप्त करने अथवा प्राप्ति होने पर उनको अधिक बढ़ाने के लिए जो भाव मन में आता है उसे रजोगुण कहते हैं। तमोगुण से चित्त में मूढ़ भाव, आलस्य, प्रमाद आदि होते हैं। रजोगुण ही मनुष्य को सुख प्राप्ति के लिए विभिन्न कर्मों में लगाता है। इस प्रकार इस श्लोक में काम और क्रोध को रजोगुण द्वारा उत्पन्न बताया गया है। नंबर 4 बैरी। साधारणतया जो व्यक्ति अथवा जो शक्तियाँ हमारे मन के प्रतिकूल काम करती हैं उनको हम अपना बैरी समझते हैं। इस श्लोक में भगवान ने यह बताया है कि मनुष्य के हृदय में उठने वाले काम और क्रोध रूपी भाव ही मनुष्य के वास्तविक बैरी हैं। यदि हम विचार करें तो संसार में कोई व्यक्ति, घटना अथवा परिस्थिति हमारी बैरी नहीं है। हमारे बैरी तो यह काम और क्रोध ही हैं
नीति वाक्यों में कहा गया है कि यदि किसी ने क्रोध को अपने हृदय में स्थान दे रखा है तो फिर संसार में उसे और किसी शत्रु की आवश्यकता नहीं है। इस श्लोक में भगवान ने मनुष्य के इन शत्रुओं को बहुत खाने वाला और कभी संतुष्ट नहीं होने वाला बताया है। ये दो ही मनुष्य के वास्तविक शत्रु हैं। वे मनुष्य को पाप कर्मों में लगा देते हैं। अधिकांश लोग कुछ परिस्थितियों में इनको स्वाभाविक बताकर इनकी अनिवार्यता का प्रतिपादन करते हैं, परंतु क्रोध मनुष्य का अपना स्वभाव नहीं है। यह तो मनुष्य के अंदर रहने वाली पशुता का ही प्रदर्शन है। जब मनुष्य अपनी स्वाभाविक दिव्यता को त्याग कर पशुता को ग्रहण करता है, तभी इन भावों का मन में उदय होता है। संबंध इससे काम को सब पापों का मूल बताकर भगवान यह बताते हैं कि वह किस प्रकार एक साधारण मनुष्य को अंधा बनाकर पाप में ढकेलता है। श्लोक नंबर 38। जैसे धुएं से अग्नि और मल से दर्पण ढक जाता है तथा जैसे जेर से गर्भ ढका हुआ है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका हुआ है। काम द्वारा ज्ञान आवृत। इस श्लोक में 3 उदाहरण दिए गए हैं। नंबर 1 अग्नि और धुआं, नंबर 2 दर्पण और उस पर जमी धूल, नंबर 3 गर्भ तथा उसकी झिल्ली। नंबर 1 अग्नि और धुआं। जिन लकड़ियों को जलाकर अग्नि उत्पन्न की जाती है, उन्हीं से धुआं भी उत्पन्न होता है। यदि सावधानी न बरती जाए तो धुआं अग्नि को जिस प्रकार ढक लेता है, वैसे ही काम मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे अंधा बना देता है। नंबर 2 दर्पण और उस पर जमी धूल। साधारण अवस्था में यदि दर्पण स्वच्छ हो तो वह सूर्य की चमक को प्रतिबिंबित कर देता है, परंतु यदि दर्पण पर धूल की मोटी परत जमी हो तो उसमें न तो किरणें प्रतिबिंबित होती हैं, न अपना मुख ही दिखाई पड़ सकता है। नंबर 3 गर्भ तथा उसकी झिल्ली। शिशु जब माता के गर्भ से निकलता है तो वह एक झिल्ली में ढका रहता है। इसी प्रकार कामनाएं मनुष्य के ज्ञान को ढक देती हैं और उसे परमार्थ के मार्ग में चलने से विचलित कर देती हैं। मल विक्षेप आवरण। इन उदाहरणों को देने का अभिप्राय यह है कि कामनाएं मनुष्य के अंतःकरण को 3 प्रकार से गंदा करती हैं, जिससे वह उचित मार्ग का अनुसरण करने में असमर्थ हो जाता है। ये 3 दोष मल विक्षेप और आवरण कहलाते हैं। निरंतर पाप वासनाओं के कारण अंतःकरण में राग और द्वेष का मैल उसी प्रकार जमा हो जाता है जिस प्रकार सफाई न करने से दर्पण पर मैल जम जाता है। यही अंतःकरण का मल रूपी दोष है। दूसरा दोष विक्षेप है। जिस प्रकार धुआं अपनी चंचलता से अग्नि को चारों ओर से घेर लेता है और उसके प्रकाश को बाहर नहीं निकलने देता, उसी प्रकार कामनाएं अंतःकरण को इतना चंचल कर देती हैं कि उसमें ज्ञान शक्ति का प्रकाश नहीं हो पाता, क्योंकि ज्ञान के प्रकाश के लिए एकाग्रता आवश्यक है और चंचलता बाधक है। तीसरा दोष आवरण कहलाता है। यह आवरण जब निद्रा, आलस्य और प्रमाद के रूप में अंतःकरण को प्रभावित करता है तो उसमें ज्ञान के प्रकाश को उसी प्रकार उदय नहीं होने देता जिस प्रकार जब तक झिल्ली काट नहीं दी जाए तब तक शिशु बाहर नहीं आ पाता है। ये कामनाएं ही मनुष्य के अंतःकरण में इन 3 प्रकार के दोषों को उत्पन्न करती हैं, जिससे मनुष्य का विवेक भ्रष्ट हो जाता है। संबंध कभी कभी मनुष्य सोचता है कि यदि कामनाओं को पूरा कर लिया जाए तो शायद उससे मनुष्य का मन अंत में शांत हो जाए। इस भाव का निराकरण करते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 39, हे अर्जुन, इस अग्नि सदृश न पूर्ण होने वाले कामरूप ज्ञानियों के नित्य वैरी से ज्ञान ढका हुआ है। कामनाओं की तृप्ति से उनमें वृद्धि। जिस प्रकार अग्नि में और ईंधन डालते रहने से अग्नि शांत नहीं होती वरन बढ़ती ही जाती है, इसी प्रकार कामनाओं की पूर्ति कर उन्हें शांत कर देने की आशा दुराशा मात्र है। इनकी पूर्ति के जितने साधन किए जाते हैं वे इनको और बढ़ाते रहते हैं। यदि मनोवांछित वस्तु प्राप्त हो जाती है तो और अधिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा होती है और यह काम ही लोभ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। बढ़ते बढ़ते एक ऐसा स्थल आता है जहाँ कामनाओं में विघ्न पड़ता है। विघ्न पड़ते ही क्रोध की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार काम ही लोभ और क्रोध के रूप में विकसित होकर मनुष्य के ज्ञान को ढक देता है।
यह आवरण ही मोह कहलाता है। सामान्य जीवन में कामनाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य अधिक से अधिक कर्मों को करता है, परंतु भगवान इन कामनाओं को ही मनुष्य का वास्तविक शत्रु बताते हैं। गीता का यह कथन प्रचलित मान्यता पर सीधी चोट करता है। संबंध। अब प्रश्न यह उठता है कि कामनाएं हमारे व्यक्तित्व के किन अंगों में निवास करती हैं और इनको उखाड़ फेंकने का क्या उपाय है। इसलिए भगवान कामनाओं के रहने के स्थान बताते हुए कहते हैं, श्लोक नंबर 40, इंद्रियां, मन और बुद्धि इसके वासस्थान कहे जाते हैं और यह काम मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके इस जीवात्मा को मोहित करता है। कामनाओं के वासस्थान। वास्तव में हमें यह विचारने का कभी अवसर नहीं मिलता कि हमारे व्यक्तित्व के क्या अंग हैं। सामान्य रूप से हम अपने शरीर को ही अपना पूरा व्यक्तित्व समझते हैं, परंतु वास्तव में शरीर तो केवल एक बाहरी आवरण है। इसके द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भावों का अनुभव जहाँ होता है, वे हैं हमारी इंद्रियां, मन और बुद्धि। यही तीनों अंग हमारी कामनाओं के वासस्थान हैं। कामनाएं हमारी उन मान्यताओं पर टिकी रहती हैं जिनके द्वारा हम किसी चीज़ को अनुकूल और किसी को प्रतिकूल समझते हैं। अनुकूल की प्राप्ति और प्रतिकूल की निवृत्ति की इच्छा से ही कामनाएं उत्पन्न होती हैं। कामनाओं द्वारा जीवात्मा का मोहित होना। इन तीनों अंगों का भेद समझना आवश्यक है। इंद्रियां विभिन्न प्रकार के अनुभवों को ग्रहण करती हैं और हमारे मन तक पहुंचाती हैं। हमारा मन इन विभिन्न अनुभवों का वर्गीकरण करके उसमें अनुकूलता और प्रतिकूलता का पुट देता है। बुद्धि हमारी निश्चय करने वाली शक्ति है और यह इस बात का निर्णय करती है कि मन द्वारा प्रस्तुत संकल्प विकल्पों में से कौन सा ग्रहण करने योग्य है और कौन सा ग्रहण करने योग्य नहीं है। जिन सिद्धांतों द्वारा उचित अनुचित का बोध होता है, उन सिद्धांतों को कामनाएं पीछे ढकेल देती हैं और इस प्रकार कामनाएं इन तीनों अंगों के यथार्थ ज्ञान को ढक देती हैं। इसके कारण इन तीनों अंगों का स्वामी जीवात्मा मोह में पड़ जाता है। मोह में पड़ने से जो वस्तु हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हितकर है, वह हानिकर लगती है और जो हानिकर है, वह हितकर लगती है। इस प्रकार मोह का लक्षण विपरीतार्थक होता है, जिसमें पड़कर मनुष्य अपने सर्वनाश की ओर अग्रसर हो जाता है। इन कामनाओं के कारण ही मनुष्य सांसारिक भोगों में सुख प्राप्ति की आशा से फंसता है और उनको प्राप्त करने के लिए उचित और अनुचित का भी विचार नहीं करता। यही ज्ञान को ढककर जीवात्मा को मोहित करना है। इस श्लोक में मनुष्य के वास्तविक शत्रु काम के छिपे रहने के स्थानों के विषय में बताकर भगवान अब यह बताते हैं कि इस शत्रु को मारने का क्या उपाय है। श्लोक 41, हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान के नाश करने वाले इस काम पापी को निश्चय पूर्वक मार। पापी काम को मारना। इस श्लोक में दो महत्वपूर्ण शब्द आए हैं, ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान का साधारण अर्थ बोध है, परंतु इसका विशेष अर्थ भगवान के वास्तविक निर्गुण निराकार तत्व का रहस्य और उसके प्रभाव को जानना है। सांसारिक पदार्थों को तो इंद्रियों द्वारा जाना जाता है, पर यह बोध अपने अस्तित्व को भगवान के अस्तित्व में लीन करके ही संभव होता है। विज्ञान का तात्पर्य भगवान के उस रूप के यथार्थ अनुभव में है जिसमें भगवान विविध रूपों में अपने आप को व्यक्त करते हैं। इसको सगुण निराकार और दिव्य निराकार तत्व की लीला और तत्व प्रभाव कहा जाता है। परंतु जब तक इंद्रियों और मन में सांसारिक भोगों की कामनाएं रहती हैं, तब तक मनुष्य इस ज्ञान और विज्ञान के विषय में जानना तो एक दूर रहा, उसके चिंतन करने के योग्य भी नहीं होता। ज्ञान और विज्ञान के में स्थित होने से मनुष्य के अंदर दिव्य शक्तियों का संचार होता है, जिनसे आंतरिक और बाहरी प्रकृति में विजय प्राप्त की जा सकती है। परंतु इन कामनाओं के कारण मनुष्य इन दिव्य शक्तियों की कल्पना करने से भी वंचित रहता है और उनको पाने की बात तो दूसरी ही है। यही कारण है कि भगवान इस श्लोक में अर्जुन को आज्ञा देते हैं कि पहले तू अपनी इंद्रियों को अपने वश में करके इस महान पापी काम को बलपूर्वक मार डाल। संबंध। यहाँ स्पष्ट है कि अब तक तो हम कामनाओं के वशीभूत होकर ही संसार के सारे काम करते चले आ रहे हैं, यहाँ तक कि हम अपनी कामनाओं के ही अधीन होकर रह गए हैं।
ऐसी दशा में इंद्रियों को वश में करके इस दुर्जय शत्रु काम को हम कैसे मार सकते हैं? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान आत्मबल की ओर संकेत करते हुए वह उपाय बताते हैं जिससे इंद्रियों को कामनाओं के चंगुल से छुड़ाकर मनुष्य उन्हें वश में कर सकता है और इंद्रियों के माध्यम से शरीर को नियंत्रित करके कामनाओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। श्लोक संख्या 42। यदि तू समझे कि इंद्रियों को रोककर काम रूप बैरी को मारने की मेरी शक्ति नहीं है तो तेरी यह भूल है, क्योंकि इस शरीर से तो इंद्रियों को परे श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं और इंद्रियों से परे मन है और मन से परे बुद्धि है और जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है वह आत्मा है। शरीर का केंद्र स्थूल नहीं सूक्ष्म। इस श्लोक में एक शब्द आया है पर, जिसका अर्थ है सूक्ष्म और बलवान। साधारण अवस्था में यह समझा जाता है कि जो वस्तु जितनी स्थूल होती है उतनी ही वह शक्तिशाली है, परंतु विचार करने पर बात उल्टी ही सिद्ध होती है। शक्ति का केंद्र स्थूल नहीं वरन सूक्ष्म है और जो तत्व जितना ही सूक्ष्म है वह उतना ही श्रेष्ठ और बलवान है। एक मोटर कार बहुत बड़ी और भारी होती है, पर उसको चलाने की शक्ति उसके इंजन में होती है जो आकार में उससे छोटा है, परंतु इंजन को चलाने की शक्ति उस छोटे से यंत्र में होती है जिसमें पेट्रोल और वायु का मिश्रण होता है और उस छोटे से यंत्र को भी अनुप्राणित करने की शक्ति उस बिजली की चिंगारी में होती है जिससे उस मिश्रित गैस में ज्वाला भड़कती है। इस प्रकार देखा जाए तो एक भारी डील डौल वाली कार को चलाने की शक्ति एक अत्यंत सूक्ष्म बिजली की चिंगारी में होती है। इसी प्रकार इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि स्थूल शरीर से श्रेष्ठ और बलवान इंद्रियां हैं जो शरीर की अपेक्षा अत्यंत सूक्ष्म हैं, परंतु इंद्रियों से भी शक्तिशाली मन है जो उनसे अधिक सूक्ष्म है और दृष्टिगोचर नहीं होता, और मन से शक्तिशाली बुद्धि है जो भांति भांति के निर्णय लेकर मन को नियंत्रित रखती है, परंतु बुद्धि से भी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म आत्मा है। इस प्रकार इस नियंत्रण की रेखा में सबसे ऊपर आत्मा है, उसके नीचे बुद्धि है, बुद्धि के नीचे मन है, मन के नीचे इंद्रियां और इंद्रियों के नीचे शरीर है। यदि बुद्धि निरंतर आत्म तत्व के संपर्क में रहे तो वह तुरंत इस योग्य हो जाती है कि मन को नियंत्रित रखे और मन के द्वारा इंद्रियों और शरीर को अपने नियंत्रण में रखे। यदि ऐसा किया जाए तब तो कामनाओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए बुद्धि को एकाग्र करके आत्मा के स्वरूप को जानने की अत्यंत आवश्यकता है, परंतु यदि ऐसा नहीं किया जाए तब इंद्रियां धोखा देकर मन और बुद्धि को उल्टी दिशा में ले जाती हैं। पहले तो इंद्रियां मन को विषय सुख में लुभाकर उसे अपने अनुकूल बनाती हैं, फिर मन और इंद्रियां मिलकर बुद्धि को प्रभावित कर लेती हैं, परंतु यदि बुद्धि आत्म तत्व के नियंत्रण में रहे तो फिर मन और इंद्रियां अपने षड्यंत्र में सफल नहीं हो पाती। संबंध: इस प्रकार आत्म तत्व को सर्वश्रेष्ठ, सूक्ष्म और सर्वशक्तिमान समझकर कामरूपी दुर्जय शत्रु को मार डालने का भगवान पुनः आदेश देते हैं। श्लोक संख्या 43। इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म तथा सब प्रकार बलवान और श्रेष्ठ अपनी आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, अपनी शक्ति को समझकर इस दुर्जय कामरूपी शत्रु को मार। बुद्धि द्वारा मन का नियंत्रण। यद्यपि भौतिक दृष्टि से यह युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच में है और अर्जुन द्वारा कौरवों को बैरी समझा गया है, परंतु श्री कृष्ण भगवान ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि इस संसार में मनुष्य की बैरी केवल उसके मन में छिपी कामनाएं हैं। बार बार इनको मार डालने की बात कही गई है और उसके लिए उपाय बताते हुए आत्म तत्व के सर्वोपरि बल और प्रभाव का दिग्दर्शन कराया गया है। इसलिए इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि नियंत्रण की इस रेखा को सदैव याद रखना चाहिए, क्योंकि इसके अनुसार ही नियंत्रण करने का प्रयत्न सफल हो सकता है।
कामरूप शत्रु का मार डालना ही मनुष्य का अवश्य कर्तव्य है और इसमें भगवान ने कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। यदि ऐसा किया जाए तब तो मनुष्य जीवन सार्थक हो जाता है, परंतु यदि इस अवश्य कर्तव्य का पालन नहीं किया गया तो मनुष्य अपने कल्याण के मार्ग से विमुख होकर भांति भांति के कष्ट भोगता है और उसका अधःपतन हो जाता है। यहाँ यह भी समझ लेना चाहिए कि इस दुर्जय शत्रु काम की उपस्थिति मनुष्य के स्वभाव में नहीं है। मनुष्यत्व तो स्वाभाविक रूप से कामनाओं से ऊपर होता है, परंतु मनुष्य में पशुत्व की जो एक झलक होती है उसको जानबूझकर बल देने से ही कामनाओं का प्रादुर्भाव होता है। यदि उस पशुत्व पर कसकर लगाम दी जाए तो फिर वह पशुत्व मनुष्यत्व को पराभूत न करके स्वयं उसका सहायक बन जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्याय। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।